Good morning everyone. Today we are going to start our seventh topic, human geography and population geography, which is the most important part of GS preliminary examination. Okay. Today we are going to start from the first topic is nature and scope. So nature and scope को हम कैसे देखेंगे? Human geography studies humans and their activities on the earth surface and their spatial distribution. Okay. तो हम ह्यूमन जियोग्राफी को पहले तो नेचर एंड स्कोप में देखेंगे, दूसरा पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर देखेंगे और बाकी जो फैक्ट्स है इनके आधार पर हम इसको देखेंगे। पहला आता है ह्यूमन जियोग्राफी का जो स्टडी है वो ह्यूमन और देयर एक्टिविटीज ऑन द अर्थ सरफेस के बेस पर होगा। इट एक्सप्लेन द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन and environment. Third, it includes population, settlement, economic activities, culture, transport, etc. ठीक है। So human geography में mainly हम human की interaction with the earth surface and spatial distribution जो है इसके ऊपर हम जानेंगे। बैलेंसेस में क्या देंगे? ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी में कितना है? देखो ब्रांचेस में अगर हम ह्यूमन जियोग्राफी को ब्रांचेस में डिवाइड करें तो पहला आएगा पॉपुलेशन जियोग्राफी, दूसरा आएगा सेटलमेंट जियोग्राफी, तीसरा आएगा इकोनॉमिक जियोग्राफी और चौथा आएगा कल्चरल जियोग्राफी और फिफ्थ आएगा पॉलिटिकल जियोग्राफी। ठीक है। पॉपुलेशन जियोग्राफी का मतलब क्या है? पॉपुलेशन जियोग्राफी का मतलब यह है कि टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, जो एरिया है उसके हिसाब से इन स्क्वायर किलोमीटर, जितने भी स्क्वायर किलोमीटर के बीच में जो जितने लोग हैं उसको हम क्या करेंगे? पॉपुलेटिव डेंसिटी। ओके। जो भी लोग हैं वो उनको पर स्क्वायर किलोमीटर से डिवाइड करेंगे तो हमें पॉपुलेशन डेंसिटी मिल जाएगी। उसको हम घनत्व भी कहते हैं। ठीक है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया सेंसस 2011 सेंसस के अनुसार अगर हम देखें पार्टिकुलर एरिया की जो डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर, सो जहां पे सबसे ज्यादा रेड जोन बना हुआ है ये एरिया, ठीक है, इस एरिया को हम कहेंगे जो भी 1000 से भी क्या है ग्रेटर देन 1000। तो ये 1000 के क्या से भी ज्यादा इसकी क्या है डेंसिटी है, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये कौन सा एरिया होगा? बिहार एंड झारखंड वाला एरिया है ये। ठीक है। ओके। और यहाँ पे है क्या? वेस्ट बंगाल। क्लियर? सो ये तीनों एरिया में क्या है? सबसे ज्यादा डेंसिटी पाया गया है। नेक्स्ट आएगा क्या? उत्तर प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश। सो यूपी में क्या है? 500 से लेकर 1000 तक की क्या रहेगी? पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी रहेगी। इसी तरह हम बाकी देखेंगे, जैसे इन सब एरिया में ऑरेंज कलर का जो भी एरिया है ये सब एरिया में डेंसिटी क्या है? 250 से 500। अब पॉपुलेशन डेंसिटी से कोई क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। प्रीवियसली कुछ 10-15 साल पहले पूछा होगा शायद, अभी नहीं पूछा गया है। बस डेंस एरिया के बारे में पूछा जाता है तो इस हिसाब से देख लेना। तो सबसे ज्यादा डेंस एरिया कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है। बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल के एरिया में। अब आता है दूसरा ये येलो पार्ट। येलो पार्ट कहाँ पे है? ये सब पार्ट क्या है? सॉरी ये सब पार्ट क्या है? येलो वाला पार्ट एक, तो ये तमिलनाडु का होगा। नेक्स्ट ये लद्दाख साइड का है। ठीक है। ये लद्दाख साइड का है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इन साइड में डेंसिटी बहुत कम है और व्हाइट एरिया में सबसे कम डेंसिटी है, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश, ये नीचे का हिस्सा मिजोरम वगैरह, ये असम का जो साइड है वो भी किस में आता है? इस साइड में आता है। डेंसिटी बहुत कम है। ठीक है। और ये आता है येलो वाला, ये मणिपुर। तो
ये सब साइड में क्या है, डेंसिटी बहुत कम है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी कौन सा आता है, हाईएस्ट डेंसिटी कौन सा आएगा, बिहार, और लोएस्ट डेंसिटी कौन सा आएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो अभी हमें मैप में डिस्कस किया कि बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के एरिया में क्या है, बहुत ज्यादा डेंसिटी था। तो काउंटिंग में अगर हम देखेंगे तो हाईएस्ट डेंसिटी आएगा बिहार का, क्लियर, और लोएस्ट डेंसिटी कौन सा आएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट अगर फैक्टर्स की बात करें, ओके, टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, किस चीज से क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर इफेक्ट्स गिरता है। जैसे फिजिकल फैक्टर, रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल एंड वाटर, जो भी रिलीफ है या फिर क्लाइमेट एंड सॉइल और वाटर का जो कंडीशन है उसके ऊपर भी क्या गिरता है, डेंसिटी डिपेंड करता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। जहाँ पे जितना अच्छा क्लाइमेट होगा वहां पे लोग ज्यादा रहने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, इकोनॉमिक फैक्टर में क्या होगा, रिसोर्सेस, ऑक्यूपेशन, ट्रांसपोर्ट। और इकोनॉमिक फैक्टर में जहाँ पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली एडवांस है, रोजगार ज्यादा है वगैरह है, ऑक्यूपेशन एक्सपांस है, और ट्रांसपोर्टेशन का जो सुविधा है बहुत अच्छा है, तो उस टाइम में क्या होता है, लोग माइग्रेट करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, पॉपुलेशन उस जगह का बढ़ जाता है। नेक्स्ट, सोशल फैक्टर में क्या होगा, कल्चर, रिलीजन एंड एजुकेशन। अब कुछ हिस्सों में जैसे कल्चरल भी होता है, जैसे बंगाली लोग कोलकाता में रहते हैं, तो उनका जो कल्चरल बैकग्राउंड होगा वो बंगाली होगा, वो उनका खान पान वगैरह जो बंगाली स्टाइल में होगा। उसी तरह गुजरात के लोग गुजरात में रहते हैं, ज्यादा मैक्सिमम लोग अपने कल्चर में रहने की कोशिश करते हैं। रिलीजियस सेक्टर में पर्टिकुलरली अगर माइनॉरिटीज की बात करूं, वो एक जगह जुट होकर रहते हैं, जैसे हैदराबाद हो गया, आंध्र प्रदेश, और भी जम्मू एंड कश्मीर में बहुत थोड़ा सा है, असम में थोड़ा सा है, तो जो भी है वो रिलीजियस सेक्टर में भी वो एकजुट होकर रहने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन पर्पज के लिए बहुत लोग एजुकेशनल एडवांसमेंट के लिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी ब्राइट फ्यूचर के लिए वो माइग्रेट होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये भी फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू क्रिएट करता है। हिस्टोरिकल पैटर्न को अगर देखें हिस्टोरिकल फैक्टर में, तो पास्ट माइग्रेशन एंड कॉलोनाइजेशन, जो पहले जो माइग्रेशन हुआ था कॉलोनाइजेशन के जरिए, जो भी माइग्रेशन एंड कॉलोनाइजेशन हुआ वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर हमने बताया, जो मेनली क्या था, इकोनॉमिक फैक्टर होगा, और दूसरा कल्चर एंड एजुकेशन रिलेटेड होगा। एडवांसमेंट की तरफ लोग भाग रहे थे, क्लियर। इसीलिए आजकल शहरों में बहुत ज्यादा लोग हैं, गांव में बहुत कम लोग हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट 3, पॉपुलेशन थ्योरीज। पॉपुलेशन थ्योरीज दो लोगों ने दिया है, जैसे propounded by Thomas Robert Malthus, population grows in geometric ratio 2, 4, 8, 16। ठीक है, अगर इसको समझे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, इस तरह पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है। फूड प्रोडक्शन ग्रोज इन अरिथमेटिक रेशियो में क्या होता है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, सो पॉपुलेशन वर्सेस अगर फूड प्रोडक्शन ग्रोथ, तो फूड प्रोडक्शन से ग्रोथ जो है वो लो है कंपेयर टू द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डबल हो रहा है हर सिनेरियो में, हर पीरियड में, और ग्रोथ जो हो रहा है प्रोडक्शन का, फूड प्रोडक्शन का, वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। ओके, नॉट इन डबल वे, ओके, ट्वाइस एक्स में नहीं हो रहा है, लेकिन ये सिंगुलरिटी में हो रहा है, और इसलिए फूड प्रोडक्शन और वर्सेस पॉपुलेशन थोड़ा रेयर सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। and now population tends to the outstrip food supply। ठीक है, वही मैं अभी डिस्कस किया, population tends to outstrip food supply। check positive famine, war, disease and preventive moral restraint, late marriage etc। यह भी एक क्या है, पॉजिटिव इशू है। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन एंड डिस्टर्बेंस। बी पॉइंट में हम ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी का डिस्कस करेंगे। propounded by J.S. Mill, population should be at a level where the maximum इकोनॉमिक वेलफेयर, जहां पे मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर होगा वो पॉपुलेशन शुड बी है लेवल में रहेगा। ठीक है,
टू मच पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। ज्यादा पॉपुलेशन से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी की क्रिएशन देखी जाती है। टू लेस पॉपुलेशन, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस। अगर पॉपुलेशन कम हो तो क्या होगा, जो भी रिसोर्सेस है उनका यूटिलाइजेशन अंडर प्रोसेस में रह जाता है, मतलब उनका यूटिलाइजेशन ही कम होता है, बिकॉज लेस डिमांड होगा, लेस पॉपुलेशन लेस डिमांड, लेस नीड। ऑप्टिमम पॉपुलेशन इंश्योर्स बैलेंस डेवलपमेंट। ऑप्टिमम मतलब रिसोर्स के हिसाब से जितनी पॉपुलेशन हो रही है और वो एक दूसरे रेशियो के साथ मैच कर रहा है तो उसको ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहेंगे। ज्योग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में हम देखेंगे बार्थ डेथ रेट। अगर बार्थ और डेथ रेट को टाइम के साथ हम कैलकुलेट करेंगे तो बार्थ रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन इनिशियली अब ये क्या हो रहा है, डेथ रेट जो हो रहा है वो घट रहा है। जैसे टोटल पॉपुलेशन, डेथ रेट क्या होता है, धीरे धीरे घट रहा है, बिकॉज ऑफ हाई बीआर लो ग्रोथ। ठीक है, हाई बीआर मतलब क्या, बार्थ रेट अगर ज्यादा होगा तो ग्रोथ क्या होगा, लो होगा। और मतलब हाई बीआर मतलब अगर बार्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या होगा, इक्वली बढ़ता रहेंगे तो ग्रोथ क्या होगा, लो होगा, क्योंकि दोनों इक्वली बढ़े ना, हम प्लस माइनस होकर जीरो हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज में क्या देखेंगे कि हाई बीआर और फॉलिंग डीआर। अगर बार्थ रेट बढ़ रहा है, फॉलिंग और डीआर क्या हो रहा है, डेथ रेट कट रहा है, तो क्या रैपिड ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। फॉलिंग, अब बार्थ रेट फॉल हो रहा है और डेथ रेट लो हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी स्लो ग्रोथ होगा, क्योंकि बार्थ रेट भी घट रहा है और वो भी मतलब लो है, लेकिन बार्थ रेट तो घट रहा है ना। वो जो लोग है अभी भी वो कभी ना कभी तो मरेंगे, लेकिन उसके हिसाब से जो बात का जो रेशियो है प्रोसेस है वो तो स्लो हो रहा है। अच्छा, फोर्थ स्टेज में देखेंगे लो बीआर, मतलब लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट होगा तो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो क्या होगा, स्टेबल होगा। नेक्स्ट, वेरी लो बीआर, अगर बर्थ रेट बहुत कम हो रहा है और कंपेयर टू डीआर, और डीआर सिंपल है तो क्या हुआ, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब जन्म ही नहीं ले रहे और डेथ रेट तो कांस्टेंट है, तो क्या होगा, इकोनॉमी और पॉपुलेशन डिक्लाइन धीरे धीरे खत्म। Did you know the India is the first country in the world to cross 1 billion population mark in the early 21st century in 2000? ठीक है, इंडिया दुनिया का सबसे पहला कंट्री है जो 1 मिलियन पॉपुलेशन का जो काउंट है वो क्रॉस कर चुका है। अब हमें कब, 2000 सेंचुरी में। एपीएससी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या एक क्वेश्चन डाला है जो पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द मैथ्यूज पॉपुलेशन टेंड्स टू ग्रो इन व्हिच रेशियो, कौन से रेशियो में पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, अरिथमेटिक बेसिस में, जियोमेट्री, एक्सपोनेंशियल और लीनियर। पॉपुलेशन ग्रोथ कौन से रेशियो में होगा, लीनियर बेसिस में होगा या अरिथमेटिक या जियोमेट्रिक, ये आप सॉल्व करना, ये आपका होमवर्क है। कुछ एग्जाम बेसिस में देखेंगे, लर्न की थ्योरीज विद द नेम्स एंड कॉन्सेप्ट, मैप बेस्ड क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। जैसे मैप में हमने कुछ पॉपुलेशन ग्रोथ को दिखाया पर्टिकुलर एरियाज में, और बिहार इज द हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड विद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज नॉट सो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। रिवाइज एपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन रेगुलरली। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। Now coming to the next part, the migration, urbanization, settlement and economic activities. माइग्रेशन का मतलब क्या है, एक स्थान से या फिर एक जगह से दूसरी जगह चले जाना किसी न किसी कारण से। कारण कुछ भी हो सकता है, इकोनॉमिक कारण हो सकता है, एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए हो सकता है, पर्सनल डेवलपमेंट के हो सकता है, कम्युनल राइट के वजह से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब इसका थोड़े एक दो कारण हम अभी पढ़ेंगे। माइग्रेशन इज movement of the people from one place to another, movement of the people from one place to another with the intention of setting or settling। वहां रहने जा रहे हैं पूरी तरह से, मतलब वो घूम के नहीं आएंगे, वो they want to go there and settle there। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन में हम आते हैं इंटरनल माइग्रेशन, मतलब विद इन दी कंट्री,
अगर कोई अपनी कंट्री में एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है परमानेंट सेटलमेंट के लिए, उसको हम इंटरनल माइग्रेशन कहेंगे। जैसे रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, कोई गांव से शहर जा रहा है, कोई शहर से गांव आ रहा है। इंटरनेशनल माइग्रेशन में क्या देखेंगे, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ठीक है, तो दो तरह के माइग्रेशन से, एक विद इन द कंट्री और दूसरा आउटसाइड द कंट्री। अब कुछ फैक्टर्स यहाँ पे आएंगे, जैसे पुश फैक्टर्स और दूसरा पुल फैक्टर। पुश फैक्टर का मतलब क्या है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के कारण पुश फैक्टर, उसको वो चाहे ना चाहे उसको पैसा कमाना पड़ेगा फॉर फैमिली, तो वो पुश फैक्टर में आएगा। वो पुश कर रहा है या वो पुश हो रहा है ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा पॉवर्टी, गरीबी के कारण। तीसरा नेचुरल क्लेमिटीज, कोई नेचुरल क्लेमिटीज है, फ्लड्स वगैरह है, हर साल आता है, अभी यहाँ पे रहना जीना बहुत मुश्किल हो गया है, दे नीड टू मूव। नेक्स्ट, लैक ऑफ द एमेनिटीज। एमेनिटीज के कारण भी क्या होता है, वो मूव करते हैं। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन में क्या होगा, अगर कोई सोशल फैक्टर है, सोसाइटी अगर आपको सपोर्ट नहीं करता है, इंपॉर्टेंस नहीं देता है, इग्नोर करता है, उस सिचुएशन में जैसे कम्युनल कारण हो सकता है, कोई जात पात का भी इशू हो सकता है, दे आर द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर द सोशल डिस्क्रिमिनेशन माइग्रेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण भी हो सकता है, पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना, वह जस्टिस इस जगह में नहीं हो रहा है, या फिर जो भी ड्यू टू सम पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस लोग मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब पुल फैक्टर में क्या है, अब पुल का मतलब क्या है, खींचना। खींचना कैसे खींचेंगे, उसी तरह जिस तरह जा रहे हैं, ठीक है, जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जहां जा रहे हैं, यहाँ पे वही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के कारण वहां से यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, बेटर एजुकेशन, यहाँ पे बेटर एजुकेशन मिल रहा है, इसलिए वो अपना शहर छोड़ के यहाँ आ रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, या फिर वो आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। ठीक है, वो अपने लोकेलिटी में उनको बेटर एजुकेशन नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट, गुड हेल्थ केयर, यहाँ पे गुड हेल्थ केयर मिलेगा, इसलिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड सोसाइटी बहुत ही स्टैंडर्ड है, हाई लिविंग है और हाई थिंकिंग में है, तो ये सब वहां से यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बिकॉज यहाँ पे हाईली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डिस्कस करता हूँ, पीपल आर नाउ, मैक्सिमम पीपल आर माइग्रेटिंग टू द दुबई। ओके, इट इज ए फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, नाउअडेज इट इज कंसीडर्ड। सो वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली भी अच्छा है, एजुकेशन लेवल भी अच्छा है, और सेफ्टी के लिए भी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, और इकोनॉमिक लेवल में तो बहुत अच्छा है, टैक्स बहुत कम है, तो पीपल आर माइग्रेटिंग टू दुबई एंड दे सेटल परमानेंटली। नेक्स्ट आ गया क्या, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या आता है, अगर कोई भी कंट्री या देश या फिर कोई सिटी इंडस्ट्रियल डेवलप्ड है, जहाँ पे मतलब इंडस्ट्रियल डेवलप होने का मतलब क्या है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। एम्प्लॉयमेंट के अनुसार देखो, एजुकेशन के अनुसार देखो, हेल्थ केयर के अनुसार देखो, उसके आजू बाजू में सब क्या होता है, हर चीज डेवलप होना शुरू हो जाता है। दिस इज दैट्स व्हाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जहाँ पे होगा, वहाँ के बाकी सब भी डेवलप होना शुरू हो जाता है, इसलिए वो लोग वहां पे माइग्रेट करते हैं। तो ये पुल और पुश का जो फैक्टर है आप समझ में आ गया। नाउ कमिंग टू दी पॉइंट टू। पॉइंट टू में हम क्या देखेंगे कि अर्बनाइजेशन। ठीक है, अर्बनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द proportion of the people living in urban areas increases। ठीक है, अब अर्बनाइजेशन में क्या होता है, रूरल में क्या होगा, हर चीज की तो आना थोड़ा दिक्कत है, कमी है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, सड़क नहीं है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, या फिर पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत घटिया है, तो ये सब के कारण क्या होता है, लोग अर्बन एरियाज में मूव ऑन कर जाते हैं। कॉजेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ग्रोथ ऑफ सर्विस। ठीक है, ये आर द मेन कॉजेस। अब प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन, अब अर्बनाइजेशन में भी प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है, ओवर क्राउडिंग। अब देखो शहर में अभी ऐसा हो गया है कि शहर में जगह ही नहीं है, बिल्डिंग से ऊपर बिल्डिंग, एक एक बिल्डिंग में 2-3 गांव के लोग रह रहे हैं, तो ये सब क्या होता है, ओवर क्राउडिंग होना शुरू हो जाता है। बिकॉज अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, फैसिलिटी अच्छा है, सेफ्टी अच्छा है, हॉस्पिटल वगैरह, मॉल वगैरह वहां पे मिल जाता है, सस्ते सामान भी मिल रहे हैं और हाई क्वालिटी लाइफस्टाइल वहां मिल रहा है, तो बिकॉज दिस पीपल आर वहां पे जाके बस रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, ओवर क्राउडिंग हो रहा है। नेक्स्ट, हाउसिंग स्टोरेज।
हाउसिंग स्टोरेज का क्या है, वो भी एक इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट, अब अर्बनाइजेशन में क्या है, पहले लोग नौकरी के लिए भाग रहे थे, भागते भागते अब यहाँ पे क्या हो गया है, अर्बनाइजेशन के दौरान अभी इंडस्ट्री में इतने लोग चाहिए नहीं जितने लोग वहां पे अपना एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो वहां पे भी क्या देखने को मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अभी लोग बहुत ज्यादा चले गए हैं, लेकिन अभी वहां पे भी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री हैव नो नीडेड मोर पीपल टू हायर देम। नेक्स्ट, पॉवर्टी। पॉवर्टी का भी इशू अभी देखी जा रहे हैं बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, ट्रैफिक कंजेक्शन। लोग इतनी ज्यादा बढ़ गए अर्बन में जाने के लिए, वहां पे रहने के लिए, वो स्टैंडर्ड को, फैसिलिटी को फील करने के लिए। अब वहां पे क्या होता है, ट्रैफिक जो पहले कम हुआ करता था, अब रास्ते में क्या होता है, जिस गाड़ी से आप जल्दी जाने के लिए हो, वो उस गाड़ी से आप रास्ते में अटक जाते हैं 1.5-2 घंटा ट्रैफिक के कारण। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन। अर्बनाइजेशन में पॉपुलेशन अब बहुत बड़ा फैक्टर, जैसे फेमस है हमारे इंडिया में दिल्ली में इतनी पॉपुलेशन है कि लोग सांस भी नहीं ले पाते, बिकॉज ऑफ दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया। तो लोग वहां पे जाकर बसते इतना बस गए हैं कि अब वो मतलब लोग ही पॉपुलेशन का कारण बन गए हैं, हर तरह से, गाड़ी की हो या इंडस्ट्रियल हो या फिर कचरा और जो भी हो, हर तरह से वहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट, प्रेशर ऑन एम्यूनिटीज। अब एम्यूनिटीज का जो प्रेशर है वो भी एक बहुत बड़ा समस्या है। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, जो परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया इन सेंसस, जैसे 1961 में कितना था, अर्बन पॉपुलेशन 25% था, 25.7% था। नेक्स्ट 1971 में कितना था, या फिर 1901 को देखेंगे। 1901 देखो, अगर हम क्रोनोलॉजिकली जाएंगे तो देखेंगे कि 1901 में कितना था, 1901 में ये था 10% था। 1961 में कितना हुआ, 25%। 1971 में कितना हुआ, 17%, थोड़ा ढीला ढूला हुआ। ठीक है, नेक्स्ट 91 हो गया, 71 हो गया, फिर 91 को देखेंगे। सो 91 में 17%, 71 में 13% और 2001 में क्या हुआ, 23%। रेड अलर्ट में आ गया ये, आई एम सॉरी, इसको का जस्ट कलर दे गया, जस्ट ये 23%। तो ये फ्लक्चुएट हो रहे थे। नेक्स्ट 2011 में हमने क्या देखेंगे कि 31% सबसे ज्यादा माइग्रेशन का परसेंटेज है। ओके, सो धीरे धीरे क्या हुआ, अर्बनाइजेशन के कारण माइग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। माइग्रेशन क्या हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट, सेटलमेंट। A settlement is a place where people live and work. It may be a rural or urban. अब सेटलमेंट क्या चीज है, किसी जगह सेटल हो जाने को सेटलमेंट कहते हैं। जैसे रूरल सेटलमेंट में क्या होगा, स्मॉल इन साइज। एक तो रूरल जो गांव का जो एरिया होता है वो साइज में छोटा रहेगा, लो पॉपुलेशन रहेगी और प्राइमरी एक्टिविटीज डोमिनेंट रहेगा। ठीक है, प्राइमरी क्या रहेगा, डोमिनेंट रहेगा। नेक्स्ट, क्लोज टू नेचुरल रिसोर्स। अब फायदा यह है कि आप नेचुरल रिसोर्स को आप फील कर सकते हो, यूज कर सकते हो, वहां पर आपको नेचुरल रिसोर्स मिलेंगे, फ्रेश एंड फ्री। ओके, नॉट फ्री, यू नीड टू कल्टिवेट। टाइप्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट में क्या देखेंगे, रूरल सेटलमेंट में क्या देखेंगे कि न्यूक्लिएटेड हाउसेस आर क्लस्टर्ड टुगेदर। ठीक है, जो भी छोटा छोटा घर है वो एक साथ में बनाया जाएगा या फिर एक साथ रहते हैं। डिसअपियर्ड हाउसेस आर स्कैटर्ड। आप दूर दूर जो घर रहेंगे, ठीक है, डिससेपरेट। ओके, डेस्परेट हाउसेस आर स्कैटर्ड। जो भी डेस्परेट हाउसेस है वो थोड़े डरावने रहते हैं। लीनियर हाउसेस आर लॉन्ग एंड रोड और रिवर। लीनियर मतलब जो एक ही लाइन में घर रहेंगे वो इसी तरह दिखता है। रेक्टेंगुलर और ग्रिड साइज में जो घर रहते हैं वो इसी तरह आजू बाजू में रेक्टेंगुलर साइज में घर बनाते हैं और वो देखने में रेक्टेंगुलर फॉर्म में शो होता है।
पॉइंट 4 में क्या देखेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द पीपल टू अर्न ए लिविंग। ठीक है, वो जीने के लिए कमाते हैं। टाइप्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज में हम क्या देखेंगे, एक्टिविटीज रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी में हम नेचुरल रिसोर्सेज को हम काउंट करेंगे, जिसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री आ जाता है। सेकेंडरी में क्या आएगा, एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोसेसिंग ऑफ द रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल को प्रोसेस मतलब इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ेगी। इसका एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रीज एसेट्रा। क्लियर। टर्शियरी में क्या देखेंगे, एक्टिविटीज रिलेटेड, आप देखो इकोनॉमिक जो जोन है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इसको जिस भी भाग में डिवाइड किया गया है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी सेक्टर में जीडीपी का कितना परसेंट इंक्लूड है या फिर इन्वेस्ट किया गया है, सेकेंडरी में कितना था, टर्शियरी में कितना और क्वार्टरली में कितना। तो ये सारे क्या हुआ, इंडियन जीडीपी के अंदर में आता है। यह सब में इन्वेस्टमेंट होती है और जीडीपी का हिस्सा है। तो प्राइमरी में कम होता है 18%, सेकेंडरी में थोड़ा बहुत। ठीक है, नेक्स्ट टर्शियरी का देखेंगे, एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सर्विसेज जो एरिया है जहां पे हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, एजुकेशन एसेट्रा, ये सब में कहाँ पे पड़ता है, टर्शियरी में पड़ता है। क्वाटरनरी में क्या पड़ेगा, एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, जैसे रिसर्च, आईटी, कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट एसेट्रा, ये सब आएगा क्वाटरनरी में। ओके, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स है। एक एमसीक्यू देखेंगे अभी प्रीवियस ईयर का, इसको खुद से सॉल्व करना। माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन। रूरल से जब अर्बन में जा रहे हैं, एरियाज इज मेनली ड्यू टू किस लिए जा रहे हैं, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जा रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर, पॉपुलेशन इंक्रीज और सॉइल इरोशन। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन। सो इसका आप आंसर खुद कीजिएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हम नेक्स्ट पार्ट को अभी, नाउ इन दिस पार्ट वी आर जस्ट गोना रिवाइज आवर एंड प्रैक्टिस। ओके, हम थोड़ा रिवाइज करेंगे, जैसे अभी हमने जो भी डिस्कस किया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आ चुका है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, अचीवमेंट इन 3 बेसिक डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कैसे ये ह्यूमन डेवलपमेंट हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर्टिकुलर 3 चीज के ऊपर ही जीडीपी का भी रेशियो इंक्लूड है। जैसे हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, जन्म के वक्त लाइफ की जो संभवता है उसकी ऊपर हम कहेंगे हेल्थ। एजुकेशन में क्या आएगा, मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। जितना ईयर ऑफ स्कूलिंग है उसका मीन हम पकड़ेंगे तो पता चलेगा कि एजुकेशन डेवलपमेंट कितना हो रहा है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ग्रॉस नेशनल इनकम जो है जीएनआई पर कैपिटा इनकम के ऊपर कैसा रेशियो क्रिएट कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, दिस इज द ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर में आएगा। ठीक है, सिंपल बात बताऊं, ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इन द सेंस ऑफ एपीएससी पीएससी, कि ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्यों घट रहा है, दिस आर मोर इंपोर्टेंट सिनेरियो टू स्टडी इन डीपली। नाउ एचडीआई वैल्यू में देखेंगे, पहला तो 0.8 एंड अबव कितने लोग हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, वेरी हाई। 0.7 में क्या देखेंगे, 0.7 से 799 हाई है, 0.55 मीडियम एंड बिलो 0.5 बहुत ही लो है। दिस आर द स्टैंडर्ड। सेकेंड पॉइंट में क्या देखेंगे, द पॉपुलेशन इश्यूज इन इंडिया। अब इंडिया में जो पॉपुलेशन इशू है वो देखेंगे, जैसे रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत जबरदस्त ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन में डे बाय डे या फिर ईयर बाय ईयर। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइवन है, मतलब ना लीनियर है ना कुछ है, मतलब किसी भी तरह से उधर का भी ज्यादा बढ़ रहा है। किसी भी स्टेट में किसी भी पॉपुलेशन को हम देख सकते हैं कि
काउंटेबल नहीं है, उनको बैलेंस नहीं किया जा रहा, दीज आर कॉल्ड द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हाई डेंसिटी इन स्टेट्स लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ठीक है, इन सब में क्या है, हाई डेंसिटी देखी गई है। लो डेंसिटी जैसे राजस्थान है, अरुणाचल प्रदेश है, तो ये इसके कारण हम इसको क्या कहेंगे, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके कारण क्या कहेंगे हम, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ स्टेट में ज्यादा है, कुछ स्टेट में कम। वो भी कारण क्या है, मेनली वो माइग्रेशन का इशू है, ठीक है, डेवलप, एजुकेशन, फाइनेंशियल एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। प्रेशर ऑन द रिसोर्सेस, अब रिसोर्स के ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर हो रहा है। अब किसी जगह से किसी दूसरी जगह चले गए, वहां पे लोग बढ़ गए, अब वहां पे जो रिसोर्स है वो रिसोर्स कम हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट पॉपुलेशन इंक्रीज, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का भी इशू है और अंडर एम्प्लॉयमेंट का भी इशू है ड्यू टू द पॉपुलेशन राइजेस। पॉपुलेशन के कारण ये दोनों इशू भी हम देख रहे हैं। पॉवर्टी एंड हाउ लो पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस, ठीक है। पॉवर्टी, गरीबी और पर कैपिटा इनकम का जो इम्पैक्ट गिर रहा है देश में, वो भी किसके लिए है, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ज्यादा पॉपुलेशन होंगे, मान लो घर में 5 लोग है, तो वो 10 रुपए को 2 रुपए में डिवाइड करेगा। उसी जगह में घर में अगर 20 लोग हो गए सडनली 2 साल बाद, तो दिस 10 रुपीज ऑफ कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन माइट बी ए पॉइंट बेसिस, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो पॉवर्टी लेवल में चला जाता है। नाउ रीजनल इम्बैलेंस, रीजनल इम्बैलेंस क्या होगा, रीजनल इम्बैलेंस वही कहा ना, कुछ स्टेट में ज्यादा है, कुछ स्टेट में कम है, दीज आर द रीजनल इम्बैलेंस। जेंडर इम्बैलेंस, उसी तरह जेंडर इम्बैलेंस भी देखी जा रही है, कुछ स्टेट में मेल की संख्या ज्यादा है, कुछ स्टेट में फीमेल की संख्या ज्यादा है, तो दीज आर द जेंडर इम्बैलेंस। हाई डिपेंडेंसी रेशियो, हाई डिपेंडेंसी रेशियो, आप डिपेंडेंसी रेशियो क्या हो, ज्यादा हो रहा है, घर का एक ही आदमी कमा रहा है और बाकी सब खा रहे हैं, दिस हाउ। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल कारण क्या हो रहा है, वो भी हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, पॉपुलेशन क्या रहा है, घट रहा है, कुछ माइग्रेट कर रहे हैं और मर भी रहे, दीज आर दी मेजर इश्यूज। इंडिया पॉपुलेशन पिरामिड, अगर इंडिया का पॉपुलेशन को पिरामिड के अंडर में देखेंगे तो कैसे देखेंगे, देखो अगर हम देखेंगे जैसे 0 to 60, 0 to 60 ये क्या है, पॉपुलेशन इन मिलियंस, ठीक है, 1 मिलियंस के अगर हम देखेंगे, देखो पहला क्या होगा, पहले तो ये इक्वल था, बढ़ गए थे, अब धीरे 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 ऊपर जा रहा है, मेल फीमेल का जो पिरामिड है। इंडिया हैज ए यूथफुल पॉपुलेशन विथ ए लार्ज प्रोपोर्शन इन द वर्किंग एज ग्रुप। अभी जो इंडिया का जो सिनेरियो है, अभी जो इंडिया का जो पीरियड चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो यंग जनरेशन का है, यूथफुल जनरेशन का है। जो डेमोग्राफिक डिवाइडेड कैन बी ए ग्रेट एसेट, डेमोग्राफिक डिवाइडेड कैन बी ए ग्रेट एसेट। Now important maps and revision, important maps and revision। Density of the population 2011 में क्या देखेंगे, वही हमने डिस्कस कर चुके हैं। सबसे ज्यादा कहाँ है, बिहार पे है। लिटरेसी रेट जो है उसको क्या देखेंगे, सबसे ज्यादा कहाँ पे होना चाहिए, सबसे ज्यादा कहाँ पे, यहाँ पे ही है, ठीक है, पॉपुलेशन जहाँ पे ज्यादा है वहां पे ही है। नेक्स्ट अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे ज्यादा होगा, ज्यादा एंड कम को ही हम अगर देखेंगे एग्जाम बेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश में यहाँ पे है, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन, और लोग कहाँ पे, इधर है अरुणाचल प्रदेश में, असम में, ये सब में, ठीक है। 6 पॉइंट में करेंगे की सेंसस टर्म्स। सेंसस टर्म में पॉपुलेशन टोटल नंबर ऑफ द पर्सन इन ए गिवन एरिया। पॉपुलेशन का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ए गिवन एरिया, जो हमने पहले डिस्कस किया था, पर स्क्वायर किलोमीटर। डेंसिटी का क्या होगा, नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट में जितने लोग बसेंगे उसको हम डेंसिटी कहेंगे। सेक्स रेशियो का क्या मतलब है, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स, ठीक है, तो 1000 मेल्स के लिए कितने फीमेल्स है। लिटरेसी रेट, परसेंटेज ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन। डिपेंडेंसी रेशियो, रेशियो ऑफ डिपेंडेंट 0 to 14 and 60 plus। टू वर्किंग पॉपुलेशन 15 to 59। अर्बन पॉपुलेशन क्या होगा, पीपल लिविंग इन
टाउन एंड सिटीज। रूरल पॉपुलेशन क्या होगा? पीपल लिविंग इन विलेजेस। 7 क्या होगा? क्विक रिविजन पॉइंट। ह्यूमन ज्योग्राफी डील्स विथ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड देयर स्पेशियल पैटर्न्स। इंडिया हैज हाई पॉपुलेशन डेंसिटी बट अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है लेकिन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इधर कुछ उधर कुछ, ठीक है, कहीं बहुत ज्यादा है कहीं बहुत कम है। पॉपुलेशन ग्रोथ इन इज डिक्लाइनिंग बट पॉपुलेशन मोमेंटम कंटिन्यूस। अब पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रहा है वो डिक्लाइनर है लेकिन मोमेंटम जो हो रहा है वो क्या रहा है? कंटिन्यूस में है। मोमेंटम मतलब ग्रोथ तो घट रहा है लेकिन मोमेंटम उसका क्या हो रहा है? वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, वह या फिर कंटिन्यू है, वो खत्म नहीं हो रहा है। अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग, मैनेज इट सस्टेनेबली, इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल टू यूटिलाइज डेमोग्राफिक डिवाइडेड। ठीक है, अर्बनाइजेशन क्या हो रहा है? इज इंक्रीजिंग, वो तो इंक्रीज हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन तो इंक्रीज हो रहा है। मैनेज इट सस्टेनेबिलिटी, एंड इसका मैनेज जो इसकी सस्टेनेबिलिटी को मैनेज करने में वो मेन कारण होगा। नेक्स्ट, इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल टू यूटिलाइज डेमोग्राफिक डिवाइडेंड। अब जो ह्यूमन कैपिटल है इन्वेस्टमेंट के दौरान उसको क्या करना है? यूटिलाइज करना है, टू यूटिलाइज डेमोग्राफिक डिवाइडेंड के ऊपर वो मेजर चैलेंज है। नाउ कमिंग टू डी एमसीक्यू पार्ट, कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू मैथ्यूस, पॉपुलेशन टेंड्स टू ग्रो इन व्हिच रेशियो? कौन से रेशियो में इंक्रीज होना चाहिए? अरिथमेटिक, लीनियर या फिर ज्योमेट्रिक एक्सपोनेंशियल? इसको आप सॉल्व करना। व्हिच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? कौन सा फैक्टर जो है पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा? रिलीफ, सॉइल, क्लाइमेट, लिटरेसी। तीसरा है डेमोग्राफिक डिवाइडेंड इज पॉसिबल व्हेन बर्थ रेट इज हाई एंड डेथ रेट इज हाई। कौन सा होगा? इसको भी देख लेना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन? सारे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, जस्ट इसको एक बार गो थ्रू करना और इसको सॉल्व करना और अंडरस्टैंड करना, क्योंकि नोट्स तो मैंने दे दिया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन? अब पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन क्या है? इसका थोड़ा हम आंसर दे सकते हैं ना, क्योंकि ये थोड़ा कैचिंग है। अनएम्प्लॉयमेंट है या पॉवर्टी है या फिर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज है या फिर नेचुरल क्लाइमेट? तो आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पे पुल फैक्टर की बात कर रहे हो तो सी हो सकता है। HDI Human Development Index includes the following dimension aspects: health, education, population size और income। क्या होगा? दो ऑप्शन में यहाँ पे हेल्थ है तो हेल्थ हो सकता है। देखो, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, तो दो ऑप्शन यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड होगा? डायमेंशन एक्सेप्ट किसके ऊपर होगा? पॉपुलेशन साइज के ऊपर होगा। ठीक है, पॉपुलेशन कितना भी बढ़े लेकिन बाकी सब कुछ तो बढ़ना चाहिए ना, बाकी सब कुछ कितना है। तो यहाँ पे तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो किस पे डिपेंड करता है? कैपिटल के ऊपर, पर कैपिटा इनकम के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा? इनकम आ जाएगा। तो ये तीनों तो है, पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, बाकी का अपने आप सॉल्व करना और मुझे कमेंट में रिप्लाई करना हाउ यू गॉट दिस वीडियो एंड लेक्चर। ओके, टिल कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो। अभी 3 दिन का वीडियोस बाकी है, 3 दिन की पढ़ाई बाकी है। एंड बी ट्यून एंड बी consistent about your study. Goodbye.